राघव जी को जय माल हो सखी पहिनाव राघव जी को जय माली हो सखी पहिराव राघव जी को जय माली हो सखी जय माली हो सखी जय माल जानकी जय माल जानकी पहिराव अपने राघव माल जानकी पहिनाव राघव जी को जय माल जानकी पहिराव उठाइए हाथों को पहिराव राघव जी को जय माल जानकी पहिराव अपने जय माल जानकी पहिराव अपने सखी जब कहती है जानकी जयमाल पहनावो अब काहे का देरी जानकी मैया मारी नखरा बनाए खड़े हैं आज तो नहीं पहनाएंगे अब तो नहीं पहनाएंगे इतनी देर से परेशान थे तो धनुआ नहीं उठाया जा रहा था अब खड़े रहो ऐसे जानकी जी के आगे पहले राम जी थोड़ा झुके भी लेकिन जब सोचा जानकी नखरा कर रही आज ऐसे अभी ऐसे बाद में क्या होगा जानकी जी के समक्ष राम जी सीधे अब जानकी मैया बिचारी ऐसे करें फिर नीचे आ जाए सोचें कि खड़े खड़े पांव दुखन लगे सखियों और जरा कहो ना इनते कि सर नीचे करें सखियों ने कहा अभी अभी कहते हैं अरे प्रभु जरा सर नीचे कर लो अरे दुल्हा सरकार थोड़ा सर नीचे कर लो राम जी सोचे नीचे कर लूंगा तो इतने राजा बैठे सब सोचेंगे बिहाव हुआ नहीं कि मेहरारू के आगे सर झुका ले इसलिए हम नीचे करने वाले सर नहीं है राम जी बिल्कुल सीधे खड़े सखियां कहती अरे जानकी थकी जा रही हैं अब इनके गुरुदेव जी से कहो चल के और जैसे गुरुदेव जी के पास गई गुरुदेव जी ने कहा हम नहीं जानते वही जाने हम तो गुरु इनके बीच में का करे जावे सखियों ने कहा हाँ ठीक है जनक जी को बुला के लेके आओ अब जनक जी के पास में दौड़ी गई प्रभु महाराज जी आप कहो तो झुक जाएंगे जानकी जी खड़ी हैं और ये झुक नहीं रहे जानकी जी जनक जी ने कहा भैया दामाद जी से तो हम कछ कह ही नहीं सकते अब दामाद की मर्जी और बिटिया की जाने मर्जी हम तो बीच में जाने वाले नहीं हैं सखियों ने कहा झुकी जइयो तनुकु रघुबीर लली मोरी छोटी है राम जी कहते हैं ऐसे तो झुकने वाले नहीं हैं अच्छा जानकी मैया ने इशारा किया लक्ष्मण जी को सबसे बड़ा रिश्ता क्या होता है मैं आपको सबसे बड़ा रिश्ता दे रही हूँ माँ का मैं तुम्हारी माँ हूँ एक काम करो अपने भैया को झुका दो लक्ष्मण जी तुरंत गए प्रभु के चरणन में झुकी गए राम जी कहते उठो धूल लग जाएगी लक्ष्मण जी ऊपर देखें अच्छा मैंने सुना था विवाह हो जाए भाभी जी घर को आ जाए तो भैया की रोब बड़ी लंबी हो जाती है छुटकैन का तो पूछता ही नहीं भाभी जी आई मेहरारू आई नहीं कि घमंडू आसमान पे आ जाता है अब तो हम दुल्हन वाले हो गए और भैया अभी तो भाभी जयमाला नहीं डाली ऐसे तो आप गले लगाते थे और भाभी के सामने कहते उठो गर्दा लग जाए अरे लक्ष्मण जी जैसे सुने राम जी झुके राम झुक के लखन को उठाया झुके राम झुक कर लखन को उठाया झुके राम झुक कर लखन को उठाया सुअवसर समझ सीता सुअवसर समझ सीता माला पहनावा सुअवसर माला पहनावा सुअवसर समझ सीता माला पहनावा सुअवसर समझ सीता
डाला गले में। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, फूलों की वर्षा होने लगी। सखियों ने कहा बहनी अब थोड़ा चरण भी स्पर्श कर लो। जानकी जी ने कहा हम नहीं, चरण नहीं स्पर्श करेंगे। कहा क्यों? चरण स्पर्श करने में क्या चला जाएगा? जानकी मैया ने कहा मैंने बगिया में सुना था कि इनके चरण में जादू है, नारी बन जाती है, उड़ जाती है। अब हम छुएंगे कहीं उड़ जाएंगे तो इनकी सेवा कौन करेगा? एक बात बगिया में सुनी पाए, एक बात बगिया में सुनी पाए और छुअत सिला भई नार सुहाई। महाराज इसलिए अब हम चरण नहीं छुएंगे। कहा अच्छा। तो महाराज क्या हुआ, अब मैया जानकी से सखियों ने कहा अरे तुम इसकी चिंता ना करो, हाथ ना लगाओ, आंचल निकाल लो, आंचल से छू लो। तो कहा हाँ ये बढ़िया कहती हो आप। आंचल को निकाला मैया जानकी ने, आंचल से भगवान के चरणों को स्पर्श किया। लेकिन कहा जाता है मैया लोग ई आंचल से एक काम नहीं बनाती थी, पहले 3-4 काम बन जाते थे इस आंचल से।